एक मित्र ने पूछा है, संसार में सशरीर कितने बुद्धों की संख्या होती है, इस पर कुछ कहें। सशरीर बुद्धों की संख्या, इसमें हम रुचि क्यों लेना चाहें? हमको रुचि इस बात में लेनी है कि हम अपने भीतर के उस बुद्ध को जानते हैं या नहीं जानते हैं। और अगर सशरीर बुद्धों की बात करी जाए तो तथ्यात्मक बात यही है कि जितने लोग हैं वो सब बुद्ध ही हैं। कोई इसे जान गया है, कोई जानने के रास्ते पर है, किसी को जानने में देर है, देर सवेर हर किसी को जान लेना है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध कहीं अलग से एकदम से प्रकट होगा। वो संभावना तो सभी के भीतर उतनी ही है जितनी किसी के भीतर भी है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इस धरती पर कितने सशरीर बुद्ध हैं, तो यही कहा जाएगा जितने लोग हैं उतने ही बुद्ध हैं। अब बात इसमें उठ सकती है कि गुरुओं की संख्या, वो बुद्ध जो मार्ग भी दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने इसके लिए एक अलग शब्द उपयोग किया था, बोधिसत्व। यानी कि बुद्ध जो बोधिसत्व के रूप में होता है वो मार्ग भी दिखाता है, लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए वो तैयार भी करता है, उनको उस रास्ते पर आमंत्रण भी देता है, सहयोग भी देता है। तो उनको हम गुरुओं की तरह से रख सकते हैं। और उनकी भी संख्या अगर हम देखें क्या तय होती है, इसके बारे में कई मत रखे जा सकते हैं। पहले कई जगह पर इसको कई तरह से लोगों ने कहा भी है, लेकिन मैं नहीं समझता है कि कोई संख्या जैसी चीज़ इसमें तय हो सकती है। ये तो अस्तित्व में जो मांग पैदा होती है उसके अनुसार ही अस्तित्व में किसी गुरु की जो प्रकट होने की घटना है वो घटती है। जैसी धारा, जैसी टेंडेंसी सीकर्स की चलती है, तो उस धारा के अनुरूप अस्तित्व में किसी गुरु का प्रकट होना संभव हो जाता है, वो घटना घट जाती है। तो एक वक्त संसार में खोज की यानी सीकिंग की कितनी और कैसी धाराएं चलेंगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जितने प्रकार की धाराएं चलेंगी उतने प्रकार के मास्टर्स, यानी कि वो बुद्ध जो अब गुरु की भूमिका में, हर बुद्ध गुरु की भूमिका में हो जरूरी नहीं है, वो बुद्ध जो गुरु की भूमिका में है वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसको संख्या की तरह से कभी गिना नहीं जा सकता। अनुमान लगा सकते हैं लोग, और उन अनुमानों में कोई सत्यता कभी होगी, इसकी गुंजाइश नहीं है। सबके अपने अपने उसमें अनुमान हो सकते हैं। हमको जिस बात में रुचि रखनी है, पहली तो ये कि ये जो बुद्ध होना है, यानी कि बोध के घटने का जो मामला है, वो हमारे भीतर है या नहीं है। हमारे भीतर उसकी जो प्यास है, जो हमारे भीतर उसकी अभिप्सा है, वो हमको उस रास्ते पर ले जा रही है या नहीं ले जा रही। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, फिर हमारे जीवन में कोई सशरीर गुरु घटा है या नहीं घटा है, ये बात महत्व की है। मान लो संसार में तमामों बोधिसत्व हों, तमामों गुरु हों जो मार्ग दिखा सकते हो, लेकिन हमारे मार्ग में कोई नहीं घटा, तो हमारे लिए इसका क्या औचित्य है? रोशनी कहीं पर हो लेकिन हमारा रास्ता अंधेरे में डूबा हो, तो हमारे लिए तो उस रोशनी का कोई औचित्य नहीं है जो कहीं किसी जगह पर रोशनी है। हमारे लिए तो उसी रोशनी का, उसी दिए का हमारे लिए महत्व है जो हमारे रास्ते पर है, जो हमारे रास्ते को प्रकाशित करता है। तो इन दो बातों पर ही अपना फोकस रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे तो करना नहीं है, या कोई आंकड़ा इकट्ठा करना नहीं है। कितने भी हों इससे क्या फ़र्क पड़ना है? तुम्हारे लिए तो एक ही काफ़ी है जो तुम्हारे रास्ते में घट जाए। हो संसार में 10 दिए, 10,000 दिए या अनगिनत दिए, लेकिन तुम्हारे अंधेरे रास्ते पर जो दिया जलता है, तुम्हारे लिए तो उसी का अभिप्राय है, उसी का तुम्हारे लिए मायने है, उसी का महत्व है। बाकी सारी बातें तो बेमानी हैं।